सीताराम, सादर प्रणाम भी आप सभी को मेरा। और आज हम लेट नाइट की रीडिंग कर रहे हैं 10 बजे वाली। और इसमें हम देखेंगे कि जो भी आपके पार्टनर हैं, मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आपका कोई भी लव रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट है, बातचीत बंद है या फिर बातचीत होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम मिलना जुलना होता है, 2 से 3 मंथ में ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट करते हैं फिर चले जाते हैं, यानी कि आना और जाना, ऑन ऑफ सिचुएशन, नो कांटेक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप किसी के साथ हैं, है ना, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, नो कांटेक्ट हो गया है, सेपरेशन हो गया, बातचीत बंद है ऑल ओवर। तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। साथ ही पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पर फोकस करना है। ऑल जोडियक साइन की रीडिंग है, सभी राशि के लिए है। आपका सन मून कुछ भी हो, आपकी राशि कुछ भी हो, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, क्या ये आपको सीक्रेटली मिस कर रहे हैं, क्या ये आपको सीक्रेटली मिस कर रहे हैं, मिस करते हैं भी या नहीं, और ये अपनी एनर्जी आप तक पहुंचने नहीं देते, आपको कहीं से भी एहसास नहीं होता कि हाँ ये व्यक्ति भी मुझे मिस करता होगा, नहीं ये मुझे मिस नहीं करता होगा। अगर आपकी भी कंडीशन कुछ ऐसी है, आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो ये रीडिंग आपके लिए। आप जानना चाहते हो ना कि जिससे भी आपका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है या बातचीत है भी और बहुत कम है, ना के बराबर है, 15, 20, 25 दिन या 3 से 4 महीने में एक बार बातचीत होना एंड फिर से ऑफ हो जाना, तो आप उनका नाम ले लीजिए, उनके फेस को विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। इस रीडिंग से आपको ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो भी है आपके जीवन में, ये एक लव रीडिंग है, ये चीज याद रखिएगा। आपके जीवन में जो भी वो व्यक्ति है, क्या वो भी आपको मिस करते हैं, क्या वो भी आपको मिस करते हैं? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, प्लीज यूनिवर्स, बाबा महाराज, जय श्री पंचमुखी हनुमान जी मुझे गाइड करें एंड मुझे बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर हैं, इनके जो पार्टनर है, क्या इनको सीक्रेटली ये मिस करते हैं, क्या ये चुपचाप इन्हें याद कर रहे हैं और इन्हें खबर भी नहीं है, क्या ऐसी कोई सिचुएशन है इन लोगों की लव लाइफ में? तो प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए इस रीडिंग से और मुझे भी गाइड करिए, इंट्यूशन भी दीजिए और बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ 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 यूनिवर्स, प्लीज़। पहला ही कार्ड पता तो चल ही गया होगा आप लोगों को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ एंजल गाइड। वाओ, जजमेंट का कार्ड आया भाई, क्यों जजमेंट का कार्ड? सबसे पहला कार्ड मुझे दिख गया था, द मैजिशियन आया है, द मैजिशियन आया है, द मैजिशियन का कार्ड आ गया है। अब आप बताओ कि क्या हालात हैं इनके, क्या ये सीक्रेटली आपको मिस कर रहे हैं? ये तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कर रही हैं या कर रहे हैं? देख लीजिए, द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। ये तो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है भाई। द फूल की एनर्जी आई है, द फूल की एनर्जी आई है, द मैजिशियन का कार्ड है। ये ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनसे भी आपकी बातचीत हो सकता है बंद है, हुई नहीं है, काफी वक्त बीत गया है, एक मैसेज तक भी नहीं आ रहा है, ना आप कर रहे हैं एंड ना ये आपके पार्टनर कर रहे हैं सामने से। ओके, तो ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? ये बहुत सोच रहे हैं आपको, ये बहुत सोच रहे हैं और सोचते सोचते क्या हो जा रहा है, आप ना मैनिफेस्ट हो रहे हो इससे, जाने और अनजाने। इसको कोई टेक्निक नहीं है पता, ये जो आपका पार्टनर है ना, मेल है या फीमेल है, इसको कोई टेक्निक नहीं है पता कि मैनिफेस्टेशन भी कोई टेक्निक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कोई टेक्निक है। मतलब ये चीजें करते हैं तो हम अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं एंड अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। किसी को हम अपनी याद भी दिला सकते हैं। तो ये इन चीजों से अनजान है, ठीक है? नहीं पता भाई, नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। मैं नहीं कहूंगी कि ये सब कुछ सोच समझकर किसी की गाइडेंस में जा करके, किसी टैरो रीडर से मिलके, किसी से सलाह लेके तो ये काम नहीं, आप मैनिफेस्ट हो रहे हो। और पता है आपको एक बात, आप भी मैनिफेस्ट हो रहे हो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये जाने अनजाने हो रही है ये मैनिफेस्टेशन इससे, क्योंकि ये इस व्यक्ति की ना दिमाग में आप रहते हो। और हमने रीडिंग क्या की थी कि क्या आपके पार्टनर आपको सीक्रेटली मिस कर रहे हैं? यस, ये पार्टनर आपको याद करता है भाई। ये जो भी कोई आपका पार्टनर है, नो कांटेक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप हस्बैंड वाइफ हो, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी ये है,
कितनी लंबी दूरी आप दोनों के बीच है, कितना बड़ा डिस्टेंस आ चुका है इस रिलेशनशिप में, बट ये पार्टनर आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा किसी भी कंडीशन में एंड किसी भी सिचुएशन में। क्या इसको नहीं पता है कि बातचीत नहीं हो रही है? इसको भी तो पता है ना, इसको भी तो पता है ना कि बातचीत नहीं हो रही है हमारी। और पता है बहुत कोशिश कर रहा है या कर रही है खुद से प्यार करने की, सेल्फ लव करने की, लेकिन ना इनसे हो नहीं पा रहा है। ये कोशिश बहुत कर रहे हैं ये पर्सन, ये जो भी है, मेल है एंड फीमेल है, मतलब बहुत। और पता है आजकल ये ना बहुत अकेला समय बिताने लग गया है या लग गई है एंड खुद पर ज्यादा ध्यान देना एंड खुद से प्यार करना, बहुत कोशिश हो रही है सेल्फ लव करने की। लेकिन क्या करें, हो नहीं रहा है। यहाँ पर किसी ने इनको गाइड जरूर किया है। एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है। ये अपने जीवन के ना खालीपन को खुद से भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपनी लाइफ में ना ये व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत स्ट्रगल भी देख रहा है अपने फाइनेंस को, करियर को लेकर के। ये ना पूरे तरीके से एक आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, एक सफलता चाहिए इनको। और ये मतलब ना ये देखो एक ऐसा व्यक्ति है ना ये कि अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट ना होता, इन केस में कहूँ ना होता, सेपरेशन, बातचीत कम होती या फिर एक क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी आपको इस व्यक्ति से, हो सकता है बातचीत हो आपकी लेकिन जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा होगा। लेकिन एक बात बताऊं, ये व्यक्ति ना बहुत योग्य है। एक पार्टनर के अकॉर्डिंग मैं जो देख रही हूँ ना, ये व्यक्ति बहुत सही है। और नो कांटेक्ट अगर हुआ है तो कोई बहुत बड़ा इशू हुआ होगा, अगर नो कांटेक्ट है किसी का तो। बाकी ये जो व्यक्ति है ना, इसके अंदर बहुत काबिलियत भरी हुई है। हाँ जी, बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, कंप्लीट है खुद में, अपने आप में एक तरीके से। और सफलता इनको मिलती भी है। ये किसी भी चीज में हाथ डालते हैं वहां से उसको सफलता मिलती है। हाँ, आजकल थोड़ा सा जिस वक्त भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, ये मेरी रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, आजकल थोड़ा सा उतार चढ़ाव है इनके लाइफ में, एक संतुलन नहीं बन पा रहा है। ये एक थोड़ी सी ना उलझन में है। उलझन में हो सकता है ये इस वक्त आपसे ना किसी दूरी पर चले गए हो, या फिर हो सकता है अभी ये किसी कहीं पर घूम फिर रहे हैं, कहीं पर ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है तो मैं बता रही हूँ आपको। हाँ जी, अभी इस वक्त जिस वक्त आप इस रीडिंग को देखोगे, ये व्यक्ति आपसे काफी लंबी दूरी पर हो सकते हैं। लव रिलेशनशिप कैसा है इनका? लव रिलेशनशिप में क्या है? असंतुलन बना हुआ है, उलझन बनी हुई है, एक निर्णय नहीं ले पा रहा है, सोचता बहुत है, योजना बहुत बनाता है या बनाती है, दिमाग में मतलब पूरा प्लाव पक जाता है ऑलरेडी। ऐसे ये स्टेप लेना है, ऐसे ये एक्शन ले लूंगा, ऐसे ये एक नेक्स्ट एक्शन ले लूंगी, मैं इस तरीके से उनसे डिस्कस करूंगी, इस तरीके से उससे डिस्कस कर लूंगा। लेकिन क्या होता है, ये बस ख्याली प्लाव बनता है और वो फिर एनर्जी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि ना इनके बैलेंस नहीं बना पा रही। ये जो आपके पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, किसी चीज पर ना बैलेंस ही नहीं बना पा रहा। चाहता बहुत कुछ है, चाहता तो बहुत कुछ है इस रिलेशन से कि बढ़ना है आपकी तरफ, लेकिन भाई बढ़ोगे कैसे? अगर तुम सिर्फ सोचते ही रहोगे तो बढ़ोगे कैसे? योजना बनाते हैं किस तरीके से आपसे बात की जाए, किस तरीके से आपके टच में फिर से आ जाए, कैसे आपको विश्वास दिलाया जाए, है ना? क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में क्या होता है, रिश्ता अधूरा रह गया था, बहुत जल्दीबाजी की है इस व्यक्ति ने। आपने नहीं की है, आपने तो इसका बहुत इंतजार किया, पेशेंस रखा है आपने, पेशेंस। आज भी कहीं ना कहीं आपके दिल के कोने में इसके लिए जगह आपने छोड़ी हुई है। हाँ जी, वो जगह आपने छोड़ी हुई है आज भी, कि क्या पता कभी ये समझे, मेरी फीलिंग को समझे, मैंने इसके लिए कितना त्याग किया, दुख झेले, मुसीबतें देखी, ये उस चीज का एहसास भी कर पाए। ये रिलेशन में नो कांटेक्ट क्यों आया होगा पता है आपको? क्योंकि इस व्यक्ति ने ना बहुत जल्दबाजी, पहले तो इसने जल्दबाजी की आपके साथ रिलेशन में आने की, ठीक है ना, आपके साथ एक जीवन जीने की, एक लव लाइफ अच्छे तरीके से स्टेबल करने की, लेकिन ये कर नहीं पाया। यहाँ पर भी इसने जब रिश्ता इसको शुरुआत करना था, जब ये आपके तरफ बढ़े थे, आज के रीडिंग पर जितने भी व्यूअर है ना, मेरे व्यूअर ने इनसे कनेक्ट कभी करने की कोशिश नहीं की। पहले ये व्यक्ति ही मेरे व्यूअर की तरफ आया, है ना, इसने बड़े लंबे लंबे बातें की, वादे किए, मैं ये निभाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मेरे व्यूअर ने इन पर ट्रस्ट कर लिया। मेरे व्यूअर को लगा कि इससे अच्छा ऑप्शन एंड इससे अच्छा लाइफ पार्टनर, इससे अच्छा मेरा लवर मुझे मिल ही नहीं सकता।
आपने इसके अंदर अपनी पूरी दुनिया को आप देखने लग गए, क्योंकि आपका ना कसूर नहीं था। इसने ना आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी। देखो, एक है ना, एक व्यक्ति दोनों साइड सॉर्ड्स हैं और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ। आपके आंखों पर एक पट्टी बांध दी गई, एक धुंधलापन दिखाया गया, आपको सच्चाई नहीं दिखाई गई। आप इस व्यक्ति में इतना खो गए, इतना डूब गए कि आप ना मतलब सारी प्रायोरिटी इसी को दे रहे थे। आपका अपने फाइनेंस से ध्यान हटा होगा, आपका अपने करियर से ध्यान हटा होगा, आपका अपनी फैमिली से ध्यान हटा होगा, आपके अपने गोल से भी ध्यान हटा होगा। हर चीज को ना इस व्यक्ति ने हटा दिया आपकी लाइफ से और खुद इसने एंट्री ले ली। लेकिन आप खुद से नहीं गए थे इसके पास। अगर आज आपके मन में इतना दुख है, दर्द है ना, तो वो सिर्फ इसीलिए है, इसीलिए आपको दुख सताता है, पीड़ा आती है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि ये खुद से चल के आया था, मैं नहीं गई थी एंड मैं नहीं गया था इसके पास, इसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस में ले लिया, इतना प्यार दिखाया, जताया, और मैं इस व्यक्ति के सही चेहरे की पहचान नहीं कर पाई। यानी आप सही व्यक्ति का निर्णय नहीं ले पाए, बिल्कुल भी नहीं ले पाए। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना डर तो था। जब तक आप इसके साथ रिलेशन में रहे होगे ना, आपको ना एक डर जरूर सताता था। पता है वो डर क्या था? आपको ये डर सताता था कि कहीं मेरी चॉइस गलत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है, कार्ड की जितनी एनर्जी अभी तक की आई, कि मतलब थोड़ा सा गुस्से वाला और ईगोस्टिक पार्टनर है आपका। जजमेंट क्यों आया है आप लोगों की रीडिंग में? जजमेंट क्यों आया है? डिवाइन आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं। डिवाइन आपको जजमेंट कैसे देना चाहते हैं? जरूरी नहीं है कि डिवाइन आपको ऐसे जजमेंट देंगे कि इस व्यक्ति को कर्मा भोग कर आपके पास लेकर के आएंगे। ये जजमेंट नहीं हो सकता कि डिवाइन का जजमेंट का कार्ड आ गया तो यही जजमेंट होगा, नहीं। डिवाइन आपको एक सही राह दिखाएंगे, आशीर्वाद आपको देंगे, ब्लेस करेंगे आपको, जिससे कि क्या होगा, आप अपने फाइनेंस में, मनी में, जॉब में एंड करियर में जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, परिणाम अच्छे मिलेंगे। ये वाला जजमेंट डिवाइन आपको देना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन ने आपका दुख, दर्द और आपकी तकलीफें देखी हैं एंड डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको सुना है। और इस रिश्ते में क्या हुआ, ये रिश्ता फेल हो गया पूरी तरीके से। आपने बहुत एफर्ट्स किए, जो मेरे व्यूअर हैं उन्होंने बहुत बहुत एफर्ट्स किए कि किसी तरीके से मैं इस रिलेशन को बचा लूं, मैं इस रिलेशन को किसी न किसी तरीके से बचा लूं, है ना, मैं बचा लूंगी या मैं बचा लूंगा, मतलब बहुत ज्यादा लगा। देखिए, वैसे तो ऑल जोडिएक साइन की रीडिंग में कर रही हूँ, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग राशि बता देती हूँ। एयर साइन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, एलिमेंट एयर, वाटर, अर्थ, फायर बहुत ज्यादा है ये, यानी कि वर्गो राशि बहुत है, एरीज राशि भी बहुत ज्यादा शो हो रही है, लिब्रा भी है आज की रीडिंग में, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, ये राशि अभी तक की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट करें, या तो आपकी राशि हो सकती है एंड आपके पार्टनर की भी राशि हो सकती है, ठीक है ना। आने वाले समय में अगर अभी इस वक्त अगर आपका कोई हेल्थ इशू चल रहा है, कोई फेस अच्छा नहीं चल रहा है, हेल्थ डिस्टर्ब है आपकी, या कोई मेडिसिन आप रेगुलर खा रहे हैं पर डे, तो आने वाले समय में जजमेंट जो आपको होगा वो ऑल ओवर आपकी पूरी बॉडी के लिए भी कर रहे हैं डिवाइन। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी आने वाले समय में। अभी तक आपकी हेल्थ ठीक ही होगी, थोड़ा बहुत अप डाउन होता होगा, वो भी इस व्यक्ति की वजह से एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन बनती होगी। द फूल, ये तो आपसे एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन मैं आप रुकिए, अभी रीडिंग बाकी है। नई शुरुआत का ये मतलब नहीं है कि ये व्यक्ति आया और आपसे कमिटमेंट कर ली, आपसे एंगेजमेंट कर लेगा, आपसे शादी कर लेगा, आपके साथ रोमांस करेगा, पूरा वक्त आपके साथ बिताएगा, सिर्फ आप ही इसके दिल, धड़कन और दिमाग में बसोगे। नो, नेवर, ऐसा कुछ भी अभी नहीं आया। अभी मैं और रीडिंग करूंगी, देखते हैं। अभी द फूल की एनर्जी आई है। अभी की जो स्थिति है वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एक नई शुरुआत हो जाए इस रिलेशन में। क्यों चाहते हैं कि नई शुरुआत हो जाए? क्योंकि रिलेशन में पूरी तरीके से नो कांटेक्ट बना हुआ है एंड बातचीत बंद है, मैसेजेस एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं एंड आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है ना। कभी आप कहीं कहीं किसी होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में कभी मिलते थे जहां आप दोनों की एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती थी। आप मेरे कहने का अर्थ समझ रहे होंगे बड़े अच्छे तरीके से मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इनको वो सारी चीजें क्या है फिर से चाहिए, इनको वो सारी चीजें जो पल इसने आपके साथ बिताए हैं, जो वक्त इसने आपके साथ गुजारे हैं, उन वक्तों को सोचकर इसने एक डिसीजन लिया है और दिमाग क्या कह रहा है कि नई शुरुआत तो करनी है। लेकिन नई शुरुआत ये करेगा कैसे? ये आपके साथ सीधा सीधा, या देखिए एयर साइन बहुत ज्यादा है आज की रीडिंग में, ठीक है ना। ये सीधा सीधा ना आपको यही कहेंगे कि हम एक शुरुआत करते हैं
और जैसा हमारा पहले चल रहा था हम उसी वे से फिर से शुरुआत कर लेते हैं। बट मैं तुम्हें अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, या फिर मैं तुम्हें अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगी, या तुम मुझसे प्लीज कमिटमेंट की उम्मीद अगर ना करो तो मैं चाहता हूं कि हमें एक चांस अपने इस रिलेशन को देना चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कितनी निभती है, एक दूसरे को हम कितना समझ पाते हैं, एंड एक दूसरे में कितनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कितना फील कर पाएंगे एक दूसरे को। तो फिर मैं आगे का और भी बड़ा डिसीजन ले सकता हूँ, जो तुम चाहते हो या जो तुम चाहती हो। मैंने दोनों साइड से आपको बताया, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ना, आने की चाहत है आपके पास, ठीक है ना, रिलेशन में शुरुआत करने का पूरा मन बनाया हुआ है, पूरा, कि बस किसी तरीके से कॉल मैसेजेस शुरू हो जाए, मैसेजेस एक्सचेंज हो जाए, फिर से मिलना जुलना शुरू हो जाए, है ना। तो बस शुरुआत हो जाए। 10 ऑफ कप, वाओ, कार्ड तो लेकिन अच्छा है, वाओ, हैप्पीनेस का कार्ड है भाई, 10 ऑफ कप, यानी कि आगे चल करके इस व्यक्ति की एनर्जी बदल सकती है। अच्छा कार्ड आया, वेरी नाइस। कंप्लीशन का कार्ड आया, आपके साथ ये फैमिली बना सकता है आगे, अगर आप एक चांस देंगे ना इस रिलेशन को। तो अभी तो इसकी बुद्धि इतना है कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना, और ये आपसे झूठ नहीं बोलेगा, आपको अब धोखे में नहीं रखेगा बिल्कुल भी। लेकिन पता है, धीरे धीरे अगर आप लोगों का रिलेशन फिर से एक होता है ना, तो आपके रिलेशन में प्यार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ट्रस्ट इश्यूज खत्म होंगे, फिर इस व्यक्ति का माइंड एकदम से चेंज होगा आपकी तरफ 360 डिग्री के हिसाब से, और ये बहुत हाई चांसेस है कि आपको मैरिज की कमिटमेंट दे दे। मैंने क्या कहा था आपको कि रीडिंग अभी बाकी है, बने रहिएगा, आगे अभी और भी डिवाइन कार्ड दे सकते हैं, है ना। लेकिन अभी की अगर हम बात करें ना प्रेजेंट से, देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया, कितनी फास्ट एनर्जी। ये व्यक्ति जो है ना अपनी लाइफ में एक्शन बहुत जल्दी लेता है। देखो जैसे इसने कि एकदम से एक्शन लिया, ऐसा डिसीजन लिया तो ब्रेकअप कर लिया इसने। अब इसकी एनर्जी कैसी हो रही है लव रिलेशनशिप को कि नहीं, खुदगर्ज कहते हैं ना, जिसको खुदगर्ज व्यक्ति कहते हैं, है ना, कि नहीं मुझे तो रिश्ता चाहिए, अभी के लिए तो मुझे रिश्ता चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी फेस करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी फेस करना पड़े। अभी क्या दिखाई दे रहा है पता है इसको, कि आप ही इसके लिए सबसे बड़ा सपना हो जो इसको पूरा करना है। इसको हिम्मत से, समझदारी से इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है, ये फीलिंग चल रही है, ठीक है ना। ये पार्टनर सीक्रेटली मिस तो क्या, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। अभी आना चाहता है, बात करना चाहता है, मैनिफेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि जाने अनजाने हो रहा है, ठीक है। ये किसी टेक्निक को फॉलो नहीं किया इसने किसी यूट्यूब वीडियो को नहीं देखा, एंड किसी ने इसको गाइड नहीं किया। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप इस अपनी लव लाइफ में अगर ये पार्टनर आपकी तरफ आते हैं, कॉल मैसेजेस करते हैं और आपको कहते हैं कि जैसे पहले था वैसे चलाते हैं, देखते हैं, फ्रेंडशिप तक रखते हैं, है ना, और फ्रेंडशिप में प्यार भी रहेगा रोमांस भी रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ वक्त बिताएं, एक दूसरे को समय दें, क्योंकि मुझे ना ये एनर्जी में फील हो रही है कि पास्ट में ना इस रिश्ते में जो बहुत टकराव, मनमुटाव जो हुआ है ना, तो क्या हुआ ना कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने ना एक दूसरे को वो प्रीशियस वक्त नहीं दिया है सही से। उनको आपसे बहुत कुछ चाहिए था, आपका वक्त चाहिए था, ठीक है, वो आप नहीं दे पाए या नहीं दे पाई, ठीक है। आपको उनसे रिस्पेक्ट चाहिए थी जो आपका पार्टनर नहीं दे पाया, आपको उनकी अटेंशन चाहिए थी जो वो चिड़चिड़ेपन में आपको दे नहीं पाए, क्योंकि वो आपसे वक्त मांगते थे। वो आपके साथ थोड़ा कहीं बाहर जाकर के सेलिब्रेट करना, कुछ प्रीशियस वक्त बिताना, जो आपने मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि आप नहीं दे पाए हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एनर्जी आ रही है तो मैं बोल रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है आपकी तरफ, हो सकता है आपकी किस्मत का चक्रव्यूह घूम जाए। ये आपका पार्टनर जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, एंड हो सकता है बातचीत नहीं है, क्योंकि देखिए 10 ऑफ कप का कार्ड ऐसे ही नहीं आया। ये बिल्कुल फैमिली बनाना चाहता है अब आपके साथ। स्टार्टिंग में ही आएगा तो द फूल की एनर्जी में आएगा। मैंने कहा ना धीरे धीरे आप लोगों का रिलेशन ग्रो करने लग जाएगा। अब अगर आप दोनों रिलेशन में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया, देख लीजिए, तो ये रिलेशन आपका ग्रो करेगा भाई। वाओ, द स्टार का कार्ड है। ये आपको ना द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देखते हैं, मतलब आपके अंदर बहुत बदलाव देख लिया होगा इन्होंने। मतलब क्या आया होगा, आपने ऑल ओवर पूरी बॉडी पर ही काम किया होगा, अपने फिटनेस पर आपने
काम किया होगा। आप पहले कुछ अलग तरीके से रहते थे, आप पहले कुछ अलग तरीके से कपड़े पहनते थे, ज़्यादा मतलब आपको वो नहीं था सजना संवरना, फीमेल एनर्जी के लिए बता रही हूँ, है ना। तो अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करता है एंड देखता है आपको, या फिर या तो आपकी प्रोफाइल चेकआउट होती हो एंड या तो हो सकता है आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कोई स्टेटस वगैरह अपलोड करते हो, कोई रील्स वगैरह सोशल मीडिया पर आप अपलोड करते हो, तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति आपको स्टॉक करते हैं। चाहे ये पार्टनर आपके मेल हो सकते हैं एंड कोई फीमेल भी हो सकती है ना। तो ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनकी ये अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनना चाह रहा है। आपको तो हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में ऐसे ही नहीं देखा जा रहा। आपको इनको ना एक ऐसा एहसास हो रहा है आजकल कि एक रहस्यमय एनर्जी है आपकी। कहते हैं ना कि एक अदृश्य शक्ति जो होती है, तो इनको एक ऐसी फीलिंग हो रही है कि कुछ तो पावर है, कुछ तो पावर है। एंड हो सकता है कि हो सकता है क्या, बिल्कुल हो रहा है, मुझे भी एनर्जी आ रही है कि मेरे चैनल पे इस रीडिंग को जो भी देखेंगे या देखेंगी, अभी देखें कुछ समय पश्चात देखें, तो बहुत से स्पिरिचुअल लोग कनेक्ट होंगे इस रीडिंग से। हाँ जी, आपको ना कुछ तो आध्यात्मिक का ज्ञान है, डेफिनेटली आध्यात्मिक का ज्ञान है। और किसी के पास तो मुझे लग रहा है कोई एनर्जी भी है, किसी के पास कोई शक्ति, कोई एनर्जी भी है जिससे कि आप अपनी सोल को सुन सकते हो, समझते हो। एंड हो सकता है कि आप हीलिंग वगैरह का काम करते हो, है ना। बहुत कुछ ऐसा स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आप हो और यही आपके पार्टनर को कुछ पता चला है इन दिनों में। तो मतलब इनको ना माइंड में ये चल रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो मिस्टीरियस है इसकी एनर्जी में। एंड जो मुझे पता नहीं है, या जो इसने मुझसे छुपाया, जो इसने मुझे बताया नहीं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। अब कितनी रेजोनेट होती है वीडियो, हो सकता है आप मेडिटेशन वगैरह ज़्यादा करने लग गए हो, तो थोड़ा फेस पे भी मेडिटेशन करने से बहुत, बॉडी पर क्या, फेस पर, ऑल ओवर बॉडी पर ही बहुत इफेक्ट पड़ता है, बट फेस पर एक अलग ही ग्लो आता है। जो लोग रेगुलर में मेडिटेशन ध्यान वगैरह करते हैं, है ना, तो गलत नहीं सोच रहे हैं, गलत भावनाएं नहीं है, मतलब अट्रैक्ट ही हो रहे हैं आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो ये फॉलो कर रहा है आपको, ठीक है। या फिर कोई आपसे अटैच है, वो व्यक्ति आपकी कुछ बातें वहां पर आउट हो रही है। क्या कर रहे हो आप, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड आपके करियर में क्या चल रहा है, आपके फैमिली में क्या चल रहा है, बहुत सी बातें बाहर जा रही हैं भाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए किससे आप इतना डिस्कस कर रही हैं या कर रहे हैं। तो थोड़ा चलिए पार्टनर तक पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है, थोड़ा वो भी फिर ज़्यादा ही फील करेंगे आपको, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इतनी बातें आउट नहीं होनी चाहिए आपकी, जितनी मेरे को एनर्जी आ रही है। तो थोड़ा ध्यान दो, अगर आप किसी से शेयर कर रही हो या कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको रुकने की आवश्यकता है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। इनको पता है क्या लगता है, इनको लगता है ना कि आप मतलब ना अब आप फाइनेंस, मनी, जॉब, करियर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है आपकी लाइफ में ना। इनको ऐसा लग रहा है कि एक डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिली है, आर्थिक कुछ स्थिरता आपके जीवन में आई है, कुछ नए अवसर डिवाइन ने आपकी तरफ भेजे हैं। एंड आपकी फैमिली भी ग्रो कर रही है आपकी फैमिली भी ग्रो करी, मतलब आपके जो परिवार के मेंबर है, हो सकता है किसी का छोटा बड़ा बिजनेस हो या हाल फिलहाल में किसी ने स्टार्टअप किया हो, बट अगर कुछ भी हो, मैंने कहा ना ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नजर बनाए हो। बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ऐसे ही नहीं है, और कहीं ना कहीं तो बातें आउट हो रही हैं और इन तक आपके फैमिली, आपकी सारी बातें पहुंच रही हैं। आप बाकी आप बताएंगे, बट इनको तो ये लगता है कि आप एक अमीर परिवार वाले बन गए हो या तो आप पहले से ही ऑलरेडी थे अमीर परिवार में, या फिर अब आपका परिवार धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा है, सक्सेस आपके परिवार को आ रही है, आपकी फैमिली एक लग्जरियस लाइफ जीने लग गई है, एक अच्छा वातावरण हो गया आपकी फैमिली के अंदर। हो सकता है पास्ट में आपके फैमिली में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें इस पार्टनर ने देखी हो या फिर आपने डिस्कस की हो, तो अब इनको लग रहा है कि भाई ये लोग तो बहुत ग्रो कर रहे हैं, ऐसा हुआ क्या है इनकी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं ये आपको मानते हैं इसका जरिया। इनको ऐसा लग रहा है अगर आपके फैमिली के पास अबंडेंस आ गई है, प्रोस्पेरिटी आ गई है, इतनी उन लोगों की लाइफ बदल गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका हाथ है। आपका हाथ है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं या तो आप हेल्प कर रहे हो, आपके जीवन में काफी बदलाव आया है, एंड और आप लकी हो सकते हो अपनी फैमिली के लिए। बहुत ज्यादा ना इनके मन में ये चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। मतलब इनको ये लग रहा है कि आप ना, आपके पैर बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई जो कि मेरा जैसे ये बच्चा, ये बेबी हुआ
तो मेरे घर में ये हुआ वो हुआ, बहुत सारे सामान आ गए, मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब लग गई। सुना होगा ना आपने, कोई कोई बच्चा लकी होता है अपने फादर मदर के लिए एंड अपनी फैमिली के लिए। एंड अगर कोई फीमेल है एंड उसके बाद उसकी मैरिज होती है तो वो सारी प्रॉस्पेरिटी उसके हस्बैंड के घर तक भी पहुंचती है भाई, क्योंकि वो लकी है। तो इनको ना ये फील हो रहा है कि मतलब आप लकी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप ना इस व्यक्ति की लाइफ में रहे, अपने इस पार्टनर के आप साथ रहे होंगे, जितना भी आपने वक्त इनके साथ स्पेंड किया होगा, बिताया होगा ना, तो इनको भी ऐसा एहसास होता था कि आप इनका लक हो, आप इनका गुड लक हो। एंड आपके लाइफ, इनकी लाइफ से जैसे ही आपकी नो एंट्री हो गई, अब चले क्या गए, छोड़ के जाने वाला भी खुद यही था, नो कांटेक्ट देने वाले भी खुद यही थे। बट फीलिंग तो इनकी ऐसी है कि तब से इनका बैड लक शुरू हो गया है ना। कमी इतनी मुझे दिखाई नहीं दे रही, ऑल ओवर ठीक है सब कुछ, लेकिन तब कुछ ज्यादा ही ग्रो कर रहे थे। हो सकता है तब इनके मल्टीपल 2 से 3 बिजनेस वगैरह इस व्यक्ति के चल रहे हो, अच्छा फाइनेंस हो गया हो, अच्छी इनकम हो गई हो, अच्छा इन्होंने मतलब अच्छा एक पैकेज सा जोड़ लिया हो जब तक आप इनकी लाइफ में थी या थे, है ना। और अब ये आपकी फैमिली को भी ग्रो होता हुआ देख रहा है, कहीं ना कहीं इसको आप पर भी डाउट है कि आपकी लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तो ये आपको ना ग्रो करते हुए तो देख रहा है। और मुझे भी बहुत एनर्जी ऐसी है कि ऐसा नहीं है, बाकी आप कमेंट्स करके बताइएगा, आपके जीवन में परिवर्तन तो आया है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ है, आपको ब्लेस करती रहती है। और क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिक की तरफ अब आपका रुझान बहुत ज्यादा हो गया। आप हो सकता है चालीसा वगैरह करने लग गए हो, व्रत उपवास करने लग गए हो, किसी भी देवी देवता को आराध्य माना हो, है ना, कुछ भी हो। तो उससे क्या हुआ है कि आपके जीवन में ना वाकई में परिवर्तन भी आया। ये आपके पार्टनर की फीलिंग गलत भी नहीं है, ठीक है ना। और अब बताओ, अगर आप इतने अच्छे हो भाई, इतने गुण आपके अंदर हैं, इतना गुण आप लिए बैठे हो, इस धरती पर आए हुए, तो कौन सा व्यक्ति आपको सीक्रेटली मिस नहीं करेगा। ये तो बहुत मिस कर रहे हैं भाई आपको। हाँ, इन्होंने पास्ट में इन्होंने बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा अड़ियलपन आपको दिखाया होगा, है ना, बहुत इग्नोरेंस, मतलब आपकी अटेंशन लेने के लिए सब कुछ करते थे, आपकी अटेंशन लेने के लिए सब कुछ करते थे। आज इनको क्या हो रहा है, आज इनको अपनी परछाई ही धिक्कार रही है, बहुत बुरी तरीके से रियलाइजेशन हो रहा है, समझ रहे हैं कितना गलत था, इतना गलत किया, इतने अच्छे, आज इनको आपकी अच्छाई समझ आ रही है ना। लेकिन जब तक आप इनके साथ रहे तब इसकी बुद्धि काम नहीं की, तब इसको कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, आज तो ये क्रेव कर रहा है आपके लिए अब इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं, रीडिंग क्या करूँ। मतलब इसकी जो सोल है ना, इसको बार बार पुश कर रही है, इसको धक्का दे रही है। इसकी सोल जो है ना, इसको कहती है कि तुम्हें वहां तक जाना पड़ेगा, तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा, तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा। जब तक तुम वहां से माफी ना मांग लोगे एंड उस व्यक्ति को क्लियरिटी नहीं दोगे कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे वजह से भी पास्ट में दुख झेला, रोया, पीड़ा, दुख, दर्द देखी, तो तुम्हारा भी उद्धार नहीं होने वाला। ये कौन कह रहा है, पता है कौन कह रहा है? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आ रही है इनको, ये इनकी सोल इनको कह रही है बहुत ज्यादा। और ये ना व्यक्ति कुछ ऐसा है कि ना, मतलब इसको ना हमेशा जीतने की चाहत है, ये हारना नहीं चाहता। मैं आपको कहूँ ना कि ये भी कह सकते हूँ कि कुछ लोग आपको ऐसा लगता है कि उसको मेंटली कोई इशू है ना, तो इशू नहीं होता है। ये कुछ लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति के होते हैं कि ना, मतलब जिनको एक जिद होती है कि बस मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। चाहे वो किसी व्यक्ति को पाना चाहते हैं तो मुझे उसको हासिल करना है, चाहे गलत जरिया वो अपना ले, ठीक है। कोई ड्रीम जॉब है अगर किसी को चाहिए, तो इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं, तो कुछ गलत भी स्टेप ले लेंगे, बट उनको क्या दिमाग में आएगा, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे कैसे भी चाहिए, मैं कितने भी एफर्ट्स लगा लूं, कुछ भी गलत कार्य कर लूं, बट अगर मुझे जॉब चाहिए तो चाहिए, और ये जॉब मेरी ही है एंड ये जॉब मुझे ही मिलनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके की ना इनकी एनर्जी आ रही है कि ये जब जिद पर अगर आ गए ना, तो कितनी भी दूरियां हो, कितना भी आप दोनों के बीच डिस्टेंस हो, या कहीं से भी 7 समुद्र पार से भी अगर इनको आना पड़ेगा तो ये आएगा या आएगी। ये फिर दुनियादारी किसी चीज को कोई इसके लिए मायने नहीं रखेगी। अभी क्या है, जो आ नहीं पा रहे, अभी हिम्मत नहीं है, शर्मिंदगी ज्यादा है। इन्होंने ना, इनको ऐसा लगा आपसे ना कांटेक्ट होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद, कि इनकी जिंदगी है क्या,
क्या है जिंदगी में, ना तो ग्रोथ है जिंदगी में, है ना किसी की ब्लेसिंग है जिंदगी में, ना कोई व्यक्ति है मेरी जिंदगी में जिससे मैं हंस बोल लूँ, जिससे मैं अपने दिल की कुछ बातें शेयर कर सकूँ। तो कैसी ये मेरी जिंदगी है, कैसी ये मेरी जिंदगी है। एक भ्रम में इसने अपना जीवन बिताया है, एक भ्रम में, है ना। बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना कि बहुत इगोस्टिक व्यक्ति हैं, जी हाँ, लेकिन ये चीजें बदलेंगी, ये चीजें समय के साथ इनके अंदर ना चेंज होगी, चेंज होगी ये। और ये थोड़ा सा स्ट्रगल कम होगा ना, तो ये व्यक्ति थोड़ा सा क्या रिलैक्स फील करेगा, थोड़ा सा ही रिलैक्स फील करने लग जाएगा, तो एनर्जी इसकी बदलेगी। तो फिर आपके तरफ आने की ना बहुत ज़्यादा कोशिशें होने लग जाएंगी। हाँ, कि बात भी करनी है, जाना भी है, मिलना भी है, रिलेशन शुरू भी करना है। 10 ऑफ कप का कार्ड इसलिए नहीं आया था। स्टार्टिंग में ना ये आपको देखेगा, जांचेगा, परखेगा बहुत ज़्यादा। ये अपनी फीलिंग नहीं बताएगा आपको, या बताएगी आपको इतनी जल्दी। ये पहले आपको नोटिस करेंगे, आपको चेकआउट किया जाएगा, आपके मन में आखिर अब क्या है, अब आप चाहते क्या हो इससे, क्या अब आप इससे रिलेशन रखना चाहते भी हो या पूरे तरीके से खत्म करना चाहते हो। तो ये 10 ऑफ कप का कार्ड, ये ऑफर ये आपको बहुत लेट ही मिलने वाला है माय डियर। अभी तो अगर कांटेक्ट आ भी जाता है ना, तो ये उसमें भी आपको नोटिस किया जाएगा। अगर आप 4 बातें कहोगे तो इस व्यक्ति का 1 से 2 मैसेज, अगर आपके 10 मैसेजेस होंगे तो इसके 2 से 3 ही मिलेंगे आपको। तो थोड़ा सा आपको भी समझना है, इन पेशेंस होके, ये नहीं कि एक मैसेज आ गया और आपने दुनिया भर के मैसेजेस इनको कर दिए, तो ये तो आपकी एनर्जी को पिक कर लेंगे, ये तो समझ जाएंगे। तो बदलाव कैसे आएगा, कैसे आएगा आप लोगों की लाइफ में बदलाव ना। देखिए, एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है। एकदम से ना एक नए विचार इसके मन में आएंगे आपको लेकर के, नई शुरुआत करना चाहता है। द फूल की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी में अभी अगर प्रेजेंट की बात करें, कुछ हाल फिलहाल दिनों के अगर ये आते हैं, तो अभी तो एक ऐसी एनर्जी रहेगी, एक बचपना दिखाई देगा आपको, है ना। कभी एकदम से कह देंगे चलो ऐसे कर लेते हैं, फिर एकदम से कहेंगे नहीं चलो वैसे कर लेते हैं, है ना। लेकिन लास्ट क्या निकलेगा, आप लोगों के लव लाइफ का लास्ट क्या निकलेगा, लास्ट बहुत ज्यादा हाई चांसेस आ रही है कि रिलेशन में आपको फुल कमिटमेंट मिलने वाली है। फुल कमिटमेंट का मतलब बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं कि रिलेशन मैरिज तक जा सकता है। 1% ही चांस ऐसा है कि इनकेस ना हो, क्योंकि हाँ, लेकिन आपकी भी तो मर्जी देखनी है। लेकिन अब इसका मन बन रहा है, अब इसका मन बन रहा है, और आगे तो बिल्कुल क्लियर ही कर देंगे आपसे सारी फीलिंग जितनी भी छुपाई है ना, ये हर फीलिंग आपको एक्सप्रेस कर देंगे, क्योंकि इसको ना ये बहुत आकर्षित हो रहा है आपकी तरफ। ये आपका पार्टनर आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ एक लाइफ जीने के लिए, अबंडेंस आपके साथ मिलेगी, प्रोस्पेरिटी आपके साथ मिलेगी, इसलिए इसको हर हाल में नई शुरुआत चाहिए। ये इस रिश्ते को संभालना चाहेगा और बहुत कोशिश लगा देगा। सिर्फ आपको चेकआउट किया जाएगा पहले कि आपकी एनर्जी लेने के लिए आप क्या चाहते हो, आप भाव खा रहे हो नहीं खा रहे हो, एंड आप पूरे तरीके से इसको रिजेक्ट, इस चीज का डर तो है इसको, देखो इस चीज का डर इसको सता रहा है कि कहीं ये जब लौट करके आए और अगर ये आपको कमिटमेंट देने का मन बना ले आने वाले टाइम में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है ना, तो इसको पता है क्या डर सता रहा है कि आप पीछे हट सकते, आप पीछे हट जाओगे, आप इनको मना कर दोगे, एंड आप क्लियरली इनको, इस व्यक्ति को, इस पार्टनर को, जो भी आपके पार्टनर हैं, आप क्लियरली इनको क्या दोगे, रिजेक्शन दे दोगे। क्या ये रिजेक्शन चाहता है? ये रिजेक्शन नहीं चाहता है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, ये क्या चाहते हैं, क्या इनको रिजेक्शन का डर सता रहा है मेरे व्यूअर का, इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए क्या डर सता रहा है इस व्यक्ति को, क्या डर सता रहा है। देख लीजिए, डर सता रहा है भाई, बिल्कुल सता रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इनको ये लग रहा है कि मैंने इस रिलेशन पर बहुत मेहनत की है। हो सकता है किसी का 4 से 5 साल, 7 साल या 7 साल 7 महीने एंड 7 वीक, किसी का कुछ ऐसा भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। वैसे ज्यादा लॉन्ग एनर्जी को आप लीजिएगा, तो इनको ये लग रहा है ना कि यार मैंने इतना वक्त दिया इस रिलेशन में, मैंने प्रीशियस वक्त दिया उसको, मैंने वक्त दिया, मैंने उसको समझा, उसने मुझे समझा, उसने भी मुझे वक्त दिया, हमने एक दूसरे से प्यार किया, हम रिलेशन में आए, हमने बड़े बड़े वादे किए, सब कुछ किया, लेकिन क्या अब तो मैं कुछ और चाहता हूँ, लेकिन क्या मुझे उसका वही परिणाम मिल सकता है कि जो परिणाम मेरी चाहत है, मेरी डिजायर विश बन गई है कि मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए, मैं ऐसे ही पार्टनर के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। क्या होगा परिणाम? देखो एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ देख लीजिए 7 पेंटिकल है ना। ये कैसे देख रहा है, ये इंतजार कर रहा है ना। जैसे हम किसी चीज पे वर्क करते हैं
तो हमें कितना इंतजार होता है, अगर हम एग्जाम देते हैं तो हमें कितना इंतजार होता है ना। हम एक एक दिन हम सोचते हैं कि अब कैसा आएगा रिजल्ट, अब कैसा आएगा रिजल्ट। एग्जाम तो हमने दे दिया है, मैंने बहुत मेहनत की है यार, मैं पास हो जाना चाहिए हूँ, मेरे अच्छे ग्रेड आने चाहिए, मेरा अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा इस जॉब से, अगर इस एजुकेशन से, है ना। तो वही चीज है और हम इंतजार करते हैं। तो ये ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है इनको। तो यही सोच रहे हैं कि अगर मैं इतने एफर्ट्स भी लगाऊंगा, इतनी कोशिश भी करूंगा, इतना उसको प्यार फिर से देना चाहूंगा, उसकी जिंदगी में खुशियां भरना चाहूंगा, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका परिणाम क्या आएगा, ये डर इसके दिमाग में है। जिस वक्त भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे ना, आपके पार्टनर के दिमाग में ये डर बार बार सता रहा है कि अगर ये आगे बढ़े तो या तो सब कुछ खत्म होगा या तो फिर एक नई शुरुआत हो। ये रही आपके पार्टनर की वो फीलिंग कि आपके पार्टनर आपको सीक्रेटली मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड अच्छी फीलिंग निकल कर आई है। आप चाहें तो आज की रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं 11111111 से भी कर दीजिए, 555 से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं ताकि आप मुझसे एनर्जी एक्सचेंज कर सके, मेरी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिले एंड आपकी नेगेटिविटी इस वीडियो तक रिलीज होकर के चली जाए। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग मेरे तरफ से, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप लोगों का रियूनियन जल्द से जल्द हो जाए और आप लोग एक अच्छा लाइफ बिता सकें अपने लाइफ पार्टनर के साथ। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, खुश रहिए, मुस्कुराइए, गुड नाइट।